हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम 2D से 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे, लाइट्स के इफेक्ट सीखेंगे, किस तरह से वैल्यू क्रिएट की जाती है, वॉल्यूम कैसा आपको शो होता है 2D शेप में, किस तरह से हम शेड्स को ऐड करते हैं। ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि शेप को फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोन कितनी होती है किसी फिगर को, जब हम उसमें शेडिंग ऐड कर रहे होते हैं, टोन फिल कर रहे होते हैं, तो हमें कितने टाइप्स ऑफ शेडिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हमारी लाइट डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है या फिगर के ऊपर आती है तो वो एरिया हमेशा हाईलाइट रहता है। इसको हम लोग HL से डिनोट करते हैं। अगर आप देखें, हाईलाइट का मतलब है कि किसी भी टाइप का कोई भी टोन को हमने फिल नहीं किया। जब हल्का सा रिफ्लेक्शन आता है लाइट की वजह से और शेप थोड़ा सा डेप्थ की तरफ जाने लगता है, तब शेड में वेरिएशन आता है। जब वेरिएशन आता है तो किस टाइप का वेरिएशन आता है तो हम देखेंगे। सबसे पहले जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, हाईलाइट के बाद की जो नेक्स्ट टोन होगी जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, वो होती है लाइट लाइट टोन। अब लाइट लाइट टोन को हम लोग किस तरह से फिल करते हैं? बहुत लाइट टोन, मतलब आपको पेंसिल में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है और हल्के हल्के से शेड्स कर देना है। इस तरह से आपका इतना टोन नजर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड नंबर की टोन पर। अब ये थर्ड नंबर की जो टोन है, इधर पे क्या रहेगा हमारा? इसको बोलते हैं लाइट टोन। इसको हम एल से डिनोट करेंगे। एल से डिनोट करने के लिए जो कंपैरिजन इससे थोड़ा सा डार्क होगी। ओके, तो थोड़ी सी डार्क होगी तो क्या कैसे इफेक्ट्स दिखाई देंगे, तो हम देखते हैं। इससे डार्क बनानी हमें, जो हमारी नेक्स्ट टोन होगी। जैसे जैसे लाइट का इफेक्ट कम होता जाता है, मतलब डेप्थ में आपका फिगर या ऑब्जेक्ट जाना स्टार्ट होता है, आपकी टोन में डार्कनेस आती जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लाइट टोन के बाद जो हमारी टोन है, ये लाइट टोन लिखा हुआ है, एल से डिनोट करते हैं इसे। नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल टोन, इसको एम से डिनोट करते हैं। मिडिल टोन कैसी होती है? कंपैरिजन इससे ज्यादा डार्क होती है। ओके, तो हम इसमें थोड़ा सा डार्क टोन ज्यादा ऐड कर देंगे। और लास्ट जहां पर हमारी लाइट एब्सेंस होती है, उस जगह को हम बोलते हैं डार्क टोन। ना कि डार्केस्ट नहीं बनाना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत डार्क डार्क टोन बना देते हैं, मतलब पेंसिल को बिल्कुल ब्लैक ही कर देते हैं, बट ये गलत है। आपकी कभी भी जहाँ पे लाइट एब्सेंस है वहां पर आपकी टोन इतनी डार्क तो नहीं होगी जितना आप लोग कर देते हो। वाली टोन कहाँ होगी वो आपको भी बताते हैं। ये सारी जो टोन के वेरिएशन आपको बताए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल नंबर ऑफ 5 शेड्स आपको ऐड करने होंगे जब भी आप कोई भी फिगर को 3D में कन्वर्ट करते हैं। जब आपके ये 5 टोन्स आते हैं तो इन 5 टोन्स में क्या करना है, जब इसका ये सारे टोन आपके फिगर के अंदर होंगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स आप जो भी ले रहे होंगे उसके अंदर होंगे। बट जो आपका लास्ट टोन होता है, जिसको हम 6th नंबर की टोन बोलते हैं, वो होती है आपकी डार्क डार्क टोन। डार्क डार्क टोन का मतलब है जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स में ना होकर आपकी शेडो में होती है। ये सबसे डार्क टोन कहलाती है और ये शेडो में ही नजर आएगी, ना कि और किसी ऑब्जेक्ट में। तो इतना डार्क आप कभी भी अपने ऑब्जेक्ट्स में मत बनाइएगा। आपकी लास्ट टोन की डार्कनेस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत ही अजीब दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ब्लैकनेस दिखाई देगी, ब्लैक ज्यादा दिखाई देने की वजह से वो अच्छा लुक नहीं देता है। तो ये प्रोसेस हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कितने टोन्स होती हैं किस तरह से। अब हम देखेंगे कि कभी भी जब लाइट हमारे सोर्स, जो लाइट सोर्स होता है, जब वो किसी फिगर के ऊपर अपनी लाइट को डालना शुरू करता है तो क्या शेडिंग में वेरिएशन आता है। सर्कल को हम लोग स्फीयर में चेंज करेंगे और किस तरह से करना है वो देखेंगे। अब क्या करना है, देखो, अभी तक हमने जो ड्रॉ किया वो HB पेंसिल से था। जब हम शेडिंग करेंगे तो आप कोई सी एक पेंसिल, 6B, 8B, 10B या 4B, आप कोई भी एक पेंसिल ले सकते हैं। अपने 6B ली है, आप भी चाहो तो अपने जो भी आप कंफर्टेबल है, जिस टूल के ऊपर ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हमारी लाइट के डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर लाइट आ रही है, मतलब आपकी लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। ओके, जब लाइट आपके इस डायरेक्शन से आती है तो देखो, एक पार्ट आपका यहाँ से जाएगा लाइट का, और जब एक लाइट आएगी तो कहाँ से?
इस वाले डायरेक्शन से भी टच होकर जाएगी, जो भी आपका लाइट सोर्स है। ठीक है, ये लाइट आपके इस वाले लाइट सोर्स से आ रही है। हम इसको एरो बना देते हैं ताकि आपको पता रहे लाइट का डायरेक्शन क्या है। अब आपने देखा ये पार्ट और ये पार्ट जहां से लाइन टच कर कर बाहर गई है लाइट की। अब जिस एरिया से ये टच करके बाहर गई उतने एरिया में ऑब्वियसली सी बात है आपका हाईलाइट रहेगा। हाईलाइट को व्हाइट ही जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर फिल किया था। नेक्स्ट जो टोन है लाइट लाइट टोन, वो आप पूरी टोन को फिल कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर या फिगर के अंदर या ज्योमेट्रिकल शेप जो भी आप लोगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टोन हम फिल करते हैं, और देखो ऐसे नहीं भरना है, ठीक है, पेंसिल को ऐसे नहीं चलाना है, पेंसिल को इस तरह से होल्ड करना है, देन धीरे धीरे इसके स्क्रिबलिंग करनी है। स्क्रिबलिंग मतलब पेंसिल को हल्का हल्का सा राउंड करते हुए शेड्स को फिल करना है। इससे क्या होगा, कभी भी आपकी शार्प लाइन नजर नहीं आएगी, मिक्स नजर आएगा। लाइट लाइट टोन है, बहुत लाइट रहेगी। तो हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट ये सर्कल में इस टोन को फिल कर देते हैं। कहाँ से, ये यहाँ से आएगा। हाईलाइट वाला पार्ट आपका हाईलाइट ही रहेगा, उसको किसी भी तरह के पेंसिल का यूज नहीं करिए। ठीक है? अब हाईलाइट वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ के अब आपकी जो नेक्स्ट टोन है वो है लाइट लाइट टोन। एक लेयर आप यहाँ छोड़ देंगे, एक लेयर आप नीचे छोड़ देंगे, मिडिल वाले पार्ट में आप लाइट लाइट टोन को फिल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है, हमने लाइट लाइट टोन फिल कर दी, हाईलाइट ले ली, लाइट लाइट टोन ले ली, लाइट टोन ले ली। अब आती है हमारी मिडिल टोन। मिडिल टोन इन दोनों टोन के फिर बीच में आएगा। तुम क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे हम शेड ऐड करेंगे थोड़ा सा पेंसिल में प्रेशर दे देंगे, ऑटोमेटिकली आपके शेड्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने लेयर बाय लेयर ही वर्क किया हुआ है। और ध्यान ये रखना है कि आप कहीं पर भी लाइन नहीं बनाए, सारी टोन मिक्स होती हुई नजर आए। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया, अब हमारी लास्ट जो टोन है वो है डार्क टोन। अब डार्क टोन कहाँ आएगी, डार्क टोन देखिए जहां से हमारी लाइट बाहर की तरफ निकल रही है ना, इधर से यहाँ से शुरू होके इस वाले पार्ट तक खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा डार्क सरफेस नहीं आएगा, एक आपको लेयर बस नजर आएगी। तो किस तरह से नजर आएगी, देखो ये टोन फिल नहीं करनी है, ध्यान रखिए। मिडिल टोन से थोड़ा एक स्टेप आपको आगे लेना है और उसको डार्क दिखाना है। तो जैसे ही आप डार्क पेंसिल का यूज कर रहे होंगे, मतलब H6B 8B का, तो वो ऑटोमेटिकली ही डार्क आएगी। और बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, अदरवाइज ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कितने वेरिएशंस लिए और किस तरह से लिए। ये हर शेप में अलग अलग तरीके से जाएगा। से अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो अलग नजर आएगा, अलग तरीके के शेड्स ऐड होंगे। ओके, अब आपने देखा यहाँ पर लाइट टोन थी, इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स के शेड्स को यहाँ पर ऐड किया। तो देखो ये 3D में, अभी 3D में नहीं दिख रहा है, 3D में कब दिखेगा, जब हम, अब लाइट का डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारी शेडो कहाँ से आएगी, देखो यहाँ से तो जा ही रही होगी। हम कुछ इधर से जस्ट आपको 3D दिखाने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है जो हम बाद की क्लासेस में समझेंगे। अभी सिर्फ अपन को इसमें कैसे 3D इफेक्ट देते हैं उसको समझना है, इसलिए इस तरह से लिया। अब देखना, ये जो लाइट है यहाँ पर हमने कहा था डार्क डार्क टोन आनी चाहिए। अब डार्क डार्क टोन जो आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी।
बहुत केयरफुली कि बॉल के अंदर ये डार्क टोन फिल ना हो, आई मीन सर्कल के अंदर। तो हमने इसको डार्क ले लिया। अब आप देखना ये टोन आपको कहीं भी इधर पे नजर नहीं आएगी। और थोड़ा मिडिल टोन यानी कि ये डार्क टोन यहाँ जरूर आएगी जब आप इस तरह से इसको बना रहे होंगे। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स को ऐड करके वॉल्यूम क्रिएट किया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा किस तरह से लाइट के वेरिएशन लेना है। कभी भी तीन टोन नजर नहीं आनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक होती है, उनके तीन टोन नजर आती है जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन नजर नहीं आती शेडिंग में, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो थ्री डी में दिखता नहीं है। मतलब बहुत अजीब से हमें टोन नजर आते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, और एक चीज का ये ध्यान रखना है सबसे डार्केस्ट टोन नियर होगी आपके ऑब्जेक्ट के, जो भी आपका फिगर होगा उसके। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होते होते मिडिल टोन तक जा सकती है अगर शेडो लंबी होगी। और आप देख रहे हो यहाँ पर एक हल्का सा रिफ्लेक्शन जा रहा है। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है जब एटमॉस्फेयर में लाइट हमारे यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाती है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट हमारा हल्का सा शाइन करता है। यहाँ पे कभी भी हाईलाइट यूज मत करिएगा। ये लाइट लाइट टोन है जो हमने स्टार्टिंग में फिल करी थी। यहाँ पर आपकी हाईलाइट रहेगी जहाँ पर डायरेक्ट लाइट आ रही है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि किस तरह से हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू ऐड करके थ्री डी में दिखाते हैं, यानी कि टू डी शेप को थ्री डी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आगे हम लेक्चर्स में इसकी और डिटेल समझेंगे, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे या अदर कोई फ्रूट्स या ऐसे कैसे शेड्स बनाए जाते हैं, उनके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और डिटेल्स किसी अदर ऑब्जेक्ट्स में कैसे किए जाते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।